हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन केटीपी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है नॉर्कोलेप्सी। तो नाउ वी विल स्टार्ट नॉर्कोलेप्सी, ए क्रोनिक स्लीप डिसऑर्डर दैट कॉज ओवरवेलमिंग डे टाइम ड्राउजीनेस। एक क्रोनिक स्लीप डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर दिन के समय भी अपन को ड्राउजीनेस फील होती है। नॉर्कोलेप्सी इज ए डिसऑर्डर इन विच द एबिलिटी टू रेगुलेट स्लीप एंड वेक साइकिल इम्पेयर्ड। डिसऑर्डर होता है नॉर्कोलेप्सी एक तरीके से जिसके अंदर जो एबिलिटी होती है टू रेगुलेट स्लीप और वेक साइकिल को वो इम्पेयर्ड हो जाती है, लीडिंग टू फ्रीक्वेंट लैप्सेस इनटू स्लीप। मतलब कि सोते टाइम बार बार उठता है पर्सन एंड अकर्स एलिमेंट ऑफ स्लीप वाइल पर्सन इज अवेक। और जब व्यक्ति जगा रहता है तो उसको एलिमेंट ऑफ स्लीप मतलब थोड़ी थोड़ी नींद आती है। तो अपन समझते हैं डी पार्ट ऑफ द ब्रेन कि ये क्यों होता है। डी पार्ट ऑफ द ब्रेन मतलब हाइपोथैलेमस जिसके अंदर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, दे रिलीज ओरेक्सिन ए हाइपोक्रेटिन फर्स्ट, ओरेक्सिन बी हाइपोक्रेटिन सेकंड, विच कनेक्ट टू द ब्रेन स्टेम विच रेगुलेट द वेक एंड स्लीप साइकिल। या टाइम होता है उसको रेगुलेट करता है ओरेक्सिन। स्पेशली ओरेक्सिन हैव एन एक्साइटेटरी इफेक्ट विच हेल्प स्टेबलाइज wakefulness across the day and sleep at the night। तो स्पेशली जो रेक्सिन होता है उसका एक एक्साइटेटिव इफेक्ट होता है जो स्टेबलाइज करता है दिन के समय तो जगना और रात के समय सोना। बट इन द डिफिशियंसी ऑफ ओरेक्सिन, मतलब जब ये डिसऑर्डर हो रहा है तो उसमें क्या होता है, बट इन द डिफिशियंसी ऑफ ओरेक्सिन या हाइपोक्रेटिन ड्यू टू एन ऑटो इम्यून प्रोसेस दैट अटैकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट प्रोड्यूस हाइपोक्रेटिन। इसकी डिफिशियंसी इसलिए होती है क्योंकि ऑटो इम्यून प्रोसेस के द्वारा ये ऑटो इम्यून प्रोसेस जो होता है वो ब्रेन का जो पार्ट जो हाइपोक्रेटिन या ओरेक्सिन को प्रोड्यूस करता है उस पर अटैक कर देता है और उसको ओरेक्सिन के जो प्रोडक्शन है उसको इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से नॉर्कोलेप्सी होती है। रिजल्ट आर 5 की सिम्टम्स, जिसके 5 की सिम्टम्स होते हैं जब ये ओरेक्सिन को के प्रोडक्शन को इनिबिट करता है ऑटो इम्यून सिस्टम। तो उसके 5 की सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट है डेली स्लीपीनेस। डेली स्लीपीनेस के अंदर क्या होता है, यूजुअली मोस्ट चैलेंजिंग सिम्टम्स होता है ये। पीपल विद नॉर्कोलेप्सी डोज ऑफ विद लिटिल वार्निंग वर्किंग एंड कंप्यूटर एंड क्लास टाइम ऑल्सो। डेली स्लीपीनेस जैसे कि अपन नॉर्मल एग्जाम्पल, जब अपन क्लास लेते हैं तो अपन को भी कई बार पढ़ते पढ़ते नींद आती है या फिर जब अपन कंप्यूटर पर वर्क करते होते हैं, तो वो है डेली स्लीपीनेस। नॉर्कोलेप्सी का जो पेशेंट होगा वो 15 मिनट नैप इम्प्रूव अल्टरनेस मतलब अलर्टनेस। इसके अंदर क्या होता है कि जो नॉर्कोलेप्सी का जो पर्सन है मतलब जो उसका पेशेंट है उसके अंदर क्या होता है कि 15 मिनट की वो जो नींद लेगा उसके अंदर वो अलर्ट हो जाएगा उसके अंदर। उसके बाद रैपिड आई मूवमेंट REM। नॉर्मल पर्सन की जो रैपिड आई मूवमेंट होती है वो 1 आवर होती है और नॉर्कोलेप्सी पर्सन होते हैं उसके अंदर रैपिड आई मूवमेंट वो 1 मिनट टू मतलब मिनटों में ही कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद सेकेंड जो सिम्टम्स है वो है कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी के अंदर क्या होता है, एपिसोड्स ऑफ मसल्स वीकनेस ट्रिगर्ड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज विनिंग ए गेम और लाफिंग ऑफ ए जोक। और सम टाइम कैटाप्लेक्सी अकर्स इन एंगर, मतलब कि एपिसोड्स ऑफ मसल्स वीकनेस होती है ट्रिगर्ड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन के कारण मसल्स में वीकनेस सी महसूस होएगी। इसके अंदर जैसे विनिंग ए गेम के अंदर लाफिंग ऑफ ए जोक, और सम टाइम ये गुस्से में भी हो सकता है। यूजुअली अफेक्टेड हेड एंड नेक, और उसमें यूजुअली जो अफेक्ट होता है वो हेड और नेक होता है। थर्ड अपना सिम्टम्स है इनएबिलिटी टू मूव एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ स्लीप, मतलब इनएबिलिटी होती है मूव होने में द स्टार्ट और एंड ऑफ द स्लीप। सोते समय जब अपन सोने लगते हैं तब, और मतलब नींद के लास्ट तक। सेवरी एपिसोड कैन कोज, इसके अंदर बहुत से कोज होते हैं जिसके अंदर टोटल बॉडी वीकनेस, जिसके अंदर टोटल बॉडी वीकनेस है वो मेन है। उसके बाद फोर्थ अपना जो सिम्टम्स है वो हेलुसिनेशन है, जिसके अंदर होता है अराउंड एजेस ऑफ स्लीप। हेलुसिनेशन मतलब कि कुछ चीज़ें जो रियल में है नहीं बट वो वैसी प्रतीत होती हैं या फिर दिखती हैं अपन को, जैसे कि अपन को सपने आते हैं कई बार डरावने, उसको ही हेलुसिनेशन कहते हैं। इसके अंदर विविड फ्राइटनिंग मतलब विजुअल भी हो सकती है, टेक्टाइल भी और ऑडिटरी भी हो सकती है।
फीलिंग एस्लीप ऑल्सो कोल्ड हिप्नोगोगिक हलुसिनेशन, जब अपन सोए हुए हैं तो उसको बोलेंगे हिप्नोगोगिक हलुसिनेशन, और अवेकनिंग के अंदर जो हलुसिनेशन होगी अपन को उसको बोलेंगे हिप्नोपोम्पिक हलुसिनेशन। कॉमन हलुसिनेशन के अंदर इमेजिनिंग स्ट्रेंजर ऑफ एनिमल्स, कॉमन जो अपन को हलुसिनेशन हो जाता है वो होता है इमेजिंग, जैसे कि कोई डेंजर, जैसे लोयन या फिर कोई भी एनिमल होता है उससे अपन डर रहे हैं, वो वाला अपन को नॉर्मली हलुसिनेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस के अंदर क्या होता है, कंप्लीट इनएबिलिटी टू मूव फॉर फ्यू मोमेंट टू फ्यू मिनट, मतलब इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट इनएबिलिटी हो जाती है फॉर फ्यू मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, और कुछ क्षण से वो कुछ मिनटों तक हो सकती है, मीडियली आफ्टर अवेकनिंग और जस्ट वंस फीलिंग ए स्लीप, उठने की मतलब जगे हुए तब हम रहते हैं तब, और सोने से जस्ट पहले। ड्यूरिंग रैपिड आई मूवमेंट स्लीप द ब्रेन इज वेरी एक्टिव बट द वॉलेंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी इज पैरालाइज। रैपिड आई मूवमेंट के समय स्लीप द ब्रेन, जो ब्रेन है होता है वो वेरी एक्टिव होता है, बट जो वॉलेंटरी मसल्स होती हैं ऑफ द बॉडी वो पैरालाइज होती हैं। उसके बाद फिफ्थ अपना जो सिम्टम्स है उसके अंदर आता है फ्रेगमेंटेड स्लीप। दिस मीन्स स्पॉन्टेनियसली wake up several time at 10 to 15 minutes to fall back asleep। इसके अंदर क्या होता है, जब हम सोते रहते हैं तो 10 से 15 मिनट में हम बीच बीच में उठते हैं, फ्रेगमेंटेड स्लीप होती है, बार बार मतलब बीच बीच में उठ रहे हैं। ओनली ए माइनॉरिटी ऑफ पीपल विल एक्सपीरियंस ऑल 5 सिम्टम्स। ये जो 5 सिम्टम्स है ये बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं। देयर आर नो केयर फॉर नोरकोलेप्सी, नोरकोलेप्सी के लिए कोई केयर नहीं होती। एंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ नोरकोलेप्सी ऑल्सो यूज, और नोरकोलेप्सी की मैनेजमेंट के लिए अपन ऑल्सो यूज कर सकते हैं स्टिमुलेंट्स और एंटी डिप्रेसेंट, ये हम नोरकोलेप्सी के लिए यूज कर सकते हैं। आज का टॉपिक नोरकोलेप्सी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल एजुकेशन केटीपी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।